हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, इसके पार्ट 3 के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हमारा तीसरा पार्ट है पहले ही चैप्टर का। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 5+अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए 2019-22 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इनमें करना क्या है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले क्या करना है, माना सॉल्व करेंगे जब, तो इसमें लिखना है माना 5+अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या करेंगे, जो 5+अंडर रूट 3 है इससे हम P/Q के बराबर मानेंगे। फिर इसमें से हमें करना क्या है, इस तरफ जो भी अंडर रूट की वैल्यू रहेगी उसको बचाना है और दूसरी तरफ पक्षांतर कर देना है बकाया। अंडर रूट 3 बचाएंगे इस तरफ P/Q और इधर आ जाएगा -5। इसे मानेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम कुछ लैंग्वेज। हम लिखेंगे P/Q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q एक परिमेय संख्या है, तब P/Q-5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। लेकिन फिर आगे आपको लैंग्वेज लिखनी है। इस तरफ का तो पूरा परिमेय हो गया। फिर लिखेंगे हम यहाँ पे परंतु हम जानते हैं कि, जो इस तरफ अंडर रूट 3 लिखा है, अंडर रूट 3 या अंडर रूट 3 एक, परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। अगर ये परिमेय है और ये अपरिमेय है तो ये वाला जो इक्वेशन है, जो बराबर वाला, तो हम उसे क्या लिखेंगे कि अंडर रूट 3 बराबर नहीं, ये नॉट इक्वल हो जाएगा P/Q-5 के, ठीक है। फिर इसको लिख देंगे, अतः जो क्वेश्चन था उसको लिखेंगे 5+अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है। इसमें हमारा आंसर 5+√3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर ये अंडर रूट 3 बराबर है P/Q-5 दिया था, अगर कोई भी परिमेय संख्या हो उसका योगफल, अंतर, गुणनफल और भाग हमेशा परिमेय होता है, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए कि √2 मतलब 2-का-5 एक अपरिमेय संख्या है। ये 2022 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसे बनाते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे माना 2-अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है, ये हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2-का-5 बराबर P/Q। फिर इसमें हम पक्षांतर करते हैं। यहाँ पर -का-अंडर रूट 5 बचेगा, यहाँ हो जाएगा P/Q और ये -2। अब यहाँ से हम माइनस से भाग करेंगे तो यहाँ अंडर रूट 5 बनेगा और ये वाला माइनस होगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। इस वजह से 2 पहले लिख दो, P/Q माइनस बाद में लिख दो, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। फिर यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तब 2-का-P/Q, देखो परिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय होता है। तो P/Q एक परिमेय संख्या है, तो 2-का-P/Q भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर एक लाइन लिखनी है, परंतु
परंतु हम जानते हैं कि इस तरफ जो क्या लिखा है 5, तो √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है, तो हम क्या लिखेंगे, संख्या होती है। तो जो √5 है वो यहाँ पर 2 माइनस का p/q के बराबर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा। फिर हम इसके बाद लिख सकते हैं, अतः जो क्वेश्चन दिया था 2 माइनस का √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन 2-3 और हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2-3 साल से बहुत ज़्यादा बार। ठीक है, तीसरा हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस का √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह 2020 में पूछा है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, माना 3 प्लस का √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर हम इसे क्या करेंगे, 3 प्लस का √2 बराबर p/q। हम इसमें क्या करेंगे, √2 माने करेंगे, p/q माइनस का 3 लिखेंगे। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि p/q एक परिमेय संख्या है, तब p/q माइनस का 3 एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, फिर हम एक लाइन लिखते हैं कि हम जानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि इस तरफ वाला ये जो √2 है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तब जो होगा, जो √2 बराबर p/q, देखो यहाँ पर √2 बराबर p/q माइनस 3 नॉट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः 3 प्लस का √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चौथे क्वेश्चन की। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। कभी कभार रूट में भी आ सकता है, इनटू में। तो हमें क्या लिखना है, सॉल्व करेंगे जब हम इसको, तो हम लिखेंगे, माना 3 √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। सभी को परिमेय संख्या मानकर चलना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 √2 बराबर p/q। यहाँ पर √2 बचाएंगे तो यहाँ बचेगा ये 3 गुणा में है, 3 भाग में पहुँच जाएगा, यहाँ पर 3q। समीकरण 1 लिख लेंगे हम इसे। ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि p/q एक परिमेय संख्या है, तब जो p/3q है वो भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर हम जानते हैं, परंतु यहाँ पर लिखेंगे, परंतु हम जानते हैं कि, यहाँ पर √2 लिखा था तो यहाँ पर लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तब क्या हो जाएगा, जो √2 है वो p/3q लिखा था, 3/q, p/3q।
तो ये जो बराबर है ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक पर में एक अपर में है, तो नॉट इक्वल हो जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं अतः 3√2 एक अपर में संख्या है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पैटर्न पर। 5वां क्वेश्चन है, देखिए लिखा क्या है, पढ़िए। सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसे लिखेंगे सॉल्व करके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना ये पिछला टाइप है जो पिछला लिखा था, 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जो 2 + √3 है उसे p/q लिख लेंगे। अब यहाँ पर √3 अकेला बचाएंगे और 2 को उस तरफ भेज देंगे, p/q - 2, इसे लिखेंगे समीकरण 1। फिर यहाँ पर वही सेम प्रोसेस है, चूंकि p/q एक परिमेय संख्या है, तब p/q - 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ तक लिखने के बाद एक लाइन और लिखते हैं, परंतु हम जानते हैं कि जो इस तरफ √3 दिया है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तब जो √3 होगा वो p/q - 2 के नॉट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये बराबर नहीं होगा, एक परिमेय एक तरफ अपरिमेय है, तो दोनों बराबर नहीं होंगे, इस तरफ परिमेय इस तरफ अपरिमेय, तो ये हमारे बराबर नहीं होंगे कभी। इसलिए हम लिख सकते हैं अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस टाइप के ये पैटर्न में पूरे हो जाते हैं क्वेश्चन। इस तरीके के ये 5 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं और देखने को मिलेंगे। तो कुछ और प्रश्न बच जाते हैं, वो आपको नेक्स्ट टाइप में मिलने वाले हैं।